लॉस की तो टेंशन ना लेना, इसमें कोई लॉस नहीं है भाईजान, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बस ये है तो चुआई करने के लिए आपके पास मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन नहीं है तो उसके बारे में बताता हूँ, उसका दूसरा बी प्लान क्या है और ए प्लान क्या है इसमें होती हैं। इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है और मेन चीज़ें दो जो करना है उसके लिए भी इस चीज़ का होना आपके लिए बहुत। इसके बाद एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि उसके बगैर भी गुजारा नहीं है, जो लेबर की वजह से आपके पास उस मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। ये है कि आपके पास 1 एकड़ का हो। सबसे पहले आपने फार्मिंग और जानवर ख़रीदारी करने से पहले जो प्रॉफिट है वो आपका सैलरी ही आपको प्रॉफिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डेयरी फार्मर हजरात, तो वेलकम टू न्यू व्लॉग। ये है हमारा आज का। तो मैंने कहा आज आपको ये बता दूँ, काफ़ी फार्मर हजरात थोड़े से परेशान होते हैं कि न्यू फार्मिंग कैसे स्टार्ट की जाती है। तो उसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए क्या क्या होना, आपके पास होना क्या क्या ज़रूरी है। तो पहले ये जाने कि क्या ज़रूरी है, उसके बाद ये जाने कि आपके पास वो चीज़ है भी सही है नहीं जिसमें आपने फार्मिंग स्टार्ट करनी है। तो फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि ये अब देख लें, ये हमारी ज़मीन पड़ी हुई है ना, ये खाली हुई पड़ी है। ये ऐसे खाली नहीं हुई पड़ी, इसमें हमने मक्की काश्त की थी जो सैलेज बनाते हैं जानवरों के लिए। सबसे पहले आपके लिए ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें फार्मिंग में क्या क्या कौन कौन सी मशीनरी का होना बहुत ज़रूरी है, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको आज बताऊंगा कि भाईजान ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ ज़रूरी है। जब तक आपके पास ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक आपने फार्मिंग करने का बिल्कुल नहीं सोचना। ये चीज़ आपके इल्म में होना चाहिए भाईजान। फार्मिंग कह तो देते हैं सारे कि फार्मिंग आसान है, मगर उसके लिए करने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि सबसे पहले नंबर पे आपके पास ज़मीन का, अपनी ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो उसके बारे में बताता हूँ, उसका दूसरा बी प्लान क्या है और ए प्लान क्या है। इसमें 2 प्लान आपने माइंड में रखने हैं कि ए प्लान में आपके पास सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है और बी प्लान में ये है कि आपके पास जो चीज़ नहीं है उसके मुतबादिल आपने क्या इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने ए प्लान में ये आपके पास होना ज़रूरी है कि आपके पास ज़मीन हो जिसमें आपने सब्ज़ चारा काश्त करना है। जानवरों के लिए जो सब्ज़ चारा है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा जो बाकी जो मशीनरी जो इस्तेमाल होती है वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ उसमें क्या क्या ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, सबसे पहले आपके पास ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये देख लें, ये जो ट्रैक्टर है ना, ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसका मेन किरदार यही है, जब तक ये नहीं होगा तो आपकी ज़मीन नहीं बनेगी। और उसके साथ साथ जो दूसरा औज़ार है वो ये है कि ये हल देख लें, ये चाचा हल डाल रहा है, तो ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देख लें, ये हल है, इसका होना बहुत ज़रूरी है इसलिए कि ज़मीन इसी से बनती है। तो ये मेन 2-3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ आपके पास ट्राली का होना बहुत ज़रूरी है कि भाईजान जो जब तक आपके पास ट्राली नहीं होगी तो आप मक्की कैसे उठाएंगे, तो फिर एक एक से मांगते रहेंगे। और 5वीं चीज़ ये देख लें, ये पड़ा है आपके पास रूटर। ये देखें, ये रूटर है जो ज़मीन को बनाने के लिए काम आता है, इसका भी वो होना बहुत ज़रूरी है। ये वो मशीनरी मैं बता रहा हूँ जो आपके फार्मिंग में आपके लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल ये हल लेके जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे ये जो आपको दिखाया था मैंने, अभी ज़मीन बना रहे हैं, ये उसकी जगह पे इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो फार्मिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और मेन चीज़ें दो जो फार्मिंग जब स्टार्ट करें तो उसके लिए आपके जब जानवर आप परचेज़ कर लें तो उसमें आपने 2 चीज़ों का आपके पास भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये खिले वाली मशीन है, चूहे वाली जिसको बोलते हैं, जिससे हम मक्की वगैरह काश्त करते हैं। तो ये मक्की काश्त करने के लिए इस्तेमाल होती है। गाइस, ज़मीन के बाद जो आपने सैलेज बनाना है, उस सैलेज में आपने क्या इस्तेमाल करना है उसके लिए भी इस चीज़ का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये गाइस वो चीज़ है जो आपके पूरे फार्म में सबसे मेन किरदार अदा करती है, सैलेज वाली मशीन। इसका भी आपके पास होना, कोई भी हो, ये नहीं हो, ज़रूरी नहीं है कि ये हो। आपने जब सैलेज बनाना है आपके पास सैलेज बनाने वाली मशीन आपके पास लाजमी हो, क्योंकि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। और सैलेज आपका अपना हो
तो इसके बाद एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि उसके बगैर भी गुजारा नहीं है। जो लेबर होती है ना वो ज़्यादातर थक जाती है, तो लेबर की वजह से आपके पास उस मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। ये जी हमारे गारे के लिए मिट्टी आई हुई है, जो हम गारा बनाने के लिए मिट्टी मंगवाई थी, पक्की मिट्टी है। इसमें हल छल इसलिए लग रहे हैं कि इसका सुबह तगार बनेगा। तगार भरने के बाद ये फिर जो है ना छतों की लिपाई करेंगे। जैसे ही बारिशें रुक गई हैं ना हमारी, तो बारिशें रुकने की वजह से हम इसके ऊपर बना रहे हैं। तो सबसे जो आपको मैंने कहा है ना मेन चीज़ है ना वो ये है, मशीन है आपके पास। मिल्किंग वाली मशीन का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। क्योंकि एक दो जानवरों की बात नहीं होती, इसमें 10-12 जानवर होते हैं। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा जानवरों की जब आपने चुआई करनी है तो चुआई करने के लिए आपके पास मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं। और उसके लिए अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो भाईजान उसका प्लान बी ये है कि आपके पास 1 एकड़ का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप फार्मिंग स्टार्ट करें। 1 एकड़ को में आपने फार्म बनाना है। सबसे पहले आपने फार्मिंग और जानवर ख़रीदारी करने से पहले आपने जो है ना अपने शेड का बंदोबस्त करना है। उसके बाद एक अच्छी सी ब्रीड खरीद करें। तो आपके पास 5 जानवर भी क्यों ना हो, जिसमें आपने जो है ना दूध की प्रोडक्शन के हिसाब से अच्छे जानवर होंगे, तो जाहिर सी बात है ना आपको प्रॉफिट भी आएगा। और लॉस की तो टेंशन ना लेना, इसमें कोई लॉस नहीं है भाईजान, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बस ये है कि आपको मैनेज करना आना चाहिए, जिसमें आपको मैंने बताया है कि हल, रूटर, क्रास, चूहे वाली मशीन, ट्राली, ट्रैक्टर और ज़मीन, और मिल्किंग मशीन और सैलेज वाली मशीन। ये 9 आइटम ऐसे हैं कि जो आपके पास होंगे तो आपने फार्मिंग करनी है, अदरवाइज़ नहीं करनी भाईजान। और प्लान बी ये है कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है और मशीनरी हर चीज़ है तो भाईजान आप बाहर से सैलेज परचेज़ करके अपना स्टोर कर लें। उसमें यही है कि मक्की आप ख़रीदारी कर लेंगे और सैलेज बना बनाया भी मिल जाता है, तो वो जो है ना आपने स्टोर कर लेना है, जिससे जो है ना आपको सब्ज़ चारे की टेंशन ना हो। सब्ज़ चारे में ये है कि हम अपना सैलेज ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्ज़ चारा कम यूज़ करते हैं। 2-3 एकड़ हमारा सब्ज़ चारा है और बाकी 7-8 एकड़ जो है ना हमारे मक्की के लिए हमने ज़मीन छोड़ी हुई है, जो सैलेज बनाते हैं। तो इसमें जो प्रॉफिट है वो आपका सैलेज ही आपको प्रॉफिट लेके दे सकता है, और कोई चीज़ नहीं लेके दे सकता। तो मेरा आज भी आपके लिए वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाईजान अगर किसी भाई ने कुछ पूछना हो फार्मिंग के बारे में तो वो हमें कमेंट्स करके पूछ सकता है। इंशाल्लाह उसको भी मैं गाइड कर दूंगा कि भाईजान आप जब फार्मिंग स्टार्ट करें तो उसमें आपके लिए क्या क्या होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज मैंने कहा आज आपके लिए एक वीडियो बना ही दें कि भाईजान फार्मिंग में आपको कौन सी मशीनरी की ज़्यादा ज़रूरत होती है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास, जैसे अब मैंने मशीनरी आपको दिखाई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारी मशीनरी होने के बाद तब जाके ये हमारी फार्मिंग सेट हुई है। 9 साल हो गए हैं माशाल्लाह मुझे फार्मिंग करते हुए। तो इसमें जो सबसे मेन किरदार है वो इसका है मिल्किंग मशीन का। आपके पास स्पेयर पार्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। शेड आपका अच्छा बना हुआ हो, ज़मीन आपके पास हो तो आप फार्मिंग करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो फिर आपको थोड़ी सी टेंशन रह जाएगी कि यार हमने जानवरों को कैसे सेटल करना है। 1 एकड़ आपके लिए फार्मिंग जब आप स्टार्ट करें तो 1 एकड़ का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद ये था। ये देख लें गाइस, ये जब मैंने फार्मिंग स्टार्ट की थी तो मैंने इस जगह पे, इतनी जगह पे फार्मिंग स्टार्ट की थी। तो ये जगह जो आप देख रहे हैं इस टाइम, ये टोटल जो है ना 5 मरले की जगह है, जिसमें मैंने 3 जानवरों को खड़ा किया था। और माशाल्लाह उसमें 3 से मकसद ये जो 5 मरले की जगह है ना, इसमें आपके 15 जानवर एडजस्ट हो सकते हैं आराम से। जिसमें हमने 10 फुट का फर्श रखा हुआ है और बाकी जो है 20 फुट का कच्चा रखा हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 40 बाई 40 ही है, तो जिसमें हमने सारे जानवर एडजस्ट किए हुए हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं। जगह का इंतखाब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 5-10 जानवर का काम बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसमें ये है कि आपके लिए 5 मरले बहुत है। तो बाकी बड़े शेड के लेवल की जो बात कर रहा था मैं, जिसमें आपने कमरे बनाने हैं और गंडा वगैरह अगर स्टोर करना है तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कमरा बनाना पड़ेगा आपको। तो कमरा आपको बनाना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको जगह दिखाई है ना, ये 5 मरले की जगह थी हमारी, जिसमें हमने पूरे 9, 10, 12, 15 जानवरों के लिए सेटअप बनाया हुआ था। तो माशाल्लाह 3-4 साल जो है ना हमने इसी के ऊपर गुजारा किया है। इसके गुजारा क्या किया है कि मकसद है कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी बाहर। जब हमारे जानवरों की ब्रीड बढ़ती गई है तो जैसे ही हमने देखा कि यार जगह कम हो रही है तो हमने बाहर शेड को एक्सटेंड किया है। ये देख सकते हैं आप, जो हमारे छोटे ब्रीड है और बड़ी ब्रीड है वो सारी की सारी मैंने बाहर शिफ्ट कर दी है। जो मिल्किंग वाला जानवर है मेरा वो अंदर खड़ा हुआ है, और जो मेरा बगैर मिल्किंग वाला है उनको मैंने बाहर शिफ्ट किया हुआ है।
तो ये फ़िलहाल अपना सुकून से खा रहे हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंफर्टेबल हैं यहाँ पे, सुकून से इनका माहौल चल रहा है, इजीली माहौल है। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको गाइड कर दी हैं कि भाईजान फार्मिंग जब आपने स्टार्ट करनी है तो फार्मिंग में आपके पास मशीनरी का होना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन सी मशीनरी है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है। और फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले शेड का भी इंतखाब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जगह जब तक कंफर्टेबल नहीं होगी, जानवर आपका कंफर्टेबल नहीं होगा, शेड बनाएं, अच्छा बनाएं। उसमें मकसद है कि लो कॉस्ट वाला बना लें, बेशक उसमें आपकी शावरिंग भी होनी चाहिए और नीचे कंफर्टेबल होना चाहिए, ये चीज़ें सब मैटर करती हैं। तो इसलिए मैंने कहा आज आपको सब कुछ डिटेल के साथ बता ही दे। अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे जोया फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।